हेलो इन्वेस्टर्स, क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 डे चैलेंज का आज है डे 36 और आज का स्टॉक है गुजरात गैस लिमिटेड। तो आपके सामने जो चार्ट एनालिसिस में कर रहा हूँ गुजरात गैस लिमिटेड की है। जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है वो उसका आज तक का जो हायर हाई मारा था वहां से लेके अभी मार्केट जिस प्राइस पर है उसका ब्रेकडाउन मिला है हमें प्रीवियस कुछ वीक्स में। तो ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट बहुत अहम था और वहाँ पे अच्छी बड़े वॉल्यूम के साथ एक कैंडल भी बनी है हैमर। तो एक ब्रेकडाउन कंफर्म सक्सेसफुल ब्रेकडाउन जैसे रिएक्ट किया है इसने यहाँ पर। और अगर बात करें वहां से तो उसके बाद कंटिन्यूसली अच्छे खासे 426 से लेके 620 तक अच्छे खासे 100-150 पॉइंट की 150-200 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई वहां पर। वो हैमर कैंडल के बारे में बात कर रहा तो आपके सामने देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दो हैमर इसमें यहाँ पर बहुत अहम रोल निभाया उस हैमर कैंडल ने। उसके बाद अभी भी जो एक प्रीवियस वीक की कैंडल बनी है वो भी हैमर ही बनी है और वो बॉक्स के बाहर बनी है। तो वो एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन की बात करें और उसका सपोर्ट जोन क्या हो सकता है ऐसे अगर किसी ने सोचा होगा यहाँ पर तो आपके सामने जो प्रीवियस वीक जो कैंडल बनी है उसका ही लो एज ए सपोर्ट जोन मेजर सपोर्ट जोन कर सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसके प्रीवियस 2 वीक पहले वो जो कैंडल बनी है हाई मारा है उसने ब्रेकआउट होने के बाद तो वो कैंडल एज अ रेजिस्टेंस जोन जैसे रिएक्ट करेगी। और ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के बीच में जो गैप है वो ऑलमोस्ट 104 पॉइंट का है। तो यहाँ पर अच्छी खासी स्कैल्पिंग और जो हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग अच्छी खासी स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर हो सकती है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस बना है वो प्राइस 616 के पास है और जो नीचे रेजिस्टेंस है वो 514 के पास। एग्जैक्ट रेंज वैसे नहीं होते, थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट का कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है तो उसमें 5-10 पॉइंट का रेजिस्टेंस 5-10 पॉइंट का ये होता है क्या बोलते हैं उसे रेंज हो सकती है। वो रेंज होती है कभी भी एक फिक्स पॉइंट कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जैसे रिएक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए आप देखते होंगे कि मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन सा हो सकता है। तो मेजर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम और यहाँ पर देखिए मेजर नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ये तो शॉर्ट टाइम पे रेजिस्टेंस हो गया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो देखिए आपके सामने मार्केट देखिए इतना गिरने के बाद फिर से मार्केट ने वहीं से रिकवर करने की कोशिश करी थी लेकिन फिर वहीं पे रेजिस्टेंस आया और फिर से मार्केट में एक फॉल दिखा है। तो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन आपके सामने जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन जैसे रिएक्ट कर सकता है। और एग्जैक्ट उसी प्राइस पे देखो अभी मार्केट भी उसी प्राइस पर है और नीचे से फिर मार्केट ने अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न देने की कोशिश करी है। अगर उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें बड़े वॉल्यूम के साथ और अच्छे EMI को ब्रेक करते हुए दिखाई दिया तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी एक बाइंग रैली हमें इन फ्यूचर इस स्टॉक्स में दिखाई दे सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 715 के पास हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद आज तक का उस शेयर ने जो हाई मारा है 2021 में एग्जैक्ट डेट बोले तो 26 जुलाई 2021 में जो उसने हाई मारा था उस हाई एज ए रेजिस्टेंस जोन रिएक्ट करेगा इन फ्यूचर और वो प्राइस है 786। अगर नीचे जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है वो देखो वो इतना अहम क्यों है। देखो उसको कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस आने के बाद मार्केट फिर गिरता था फिर ऊपर जाता था फिर रेजिस्टेंस लेता था फिर गिरता था। अभी प्रीवियस कुछ अप्रैल के 2024 के स्टार्ट में वहां पे एक ब्रेकआउट मिले हमें इसी बॉक्स का। तो ब्रेकआउट का सपोर्ट अगर उसी ब्रेकआउट का अगर सपोर्ट समझने की कोशिश करेंगे तो अभी जो जिस प्राइस के पास इसका जो शेयर है उसी प्राइस के पास एज अ सपोर्ट वो रिएक्ट कर सकता है। उसका जो लो है उस कैंडल का जो लो है वो एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। और उसके बाद तो ये थी आज की गुजरात गैस लिमिटेड की चार्ट एनालिसिस। आप भी इसके बारे में थोड़े उसकी जो फंडामेंटल्स है वो देखिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च होना चाहिए। ये कोई बाय सेल और शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन इन्वेस्टिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।